28 सितंबर 2:14 पे 28 सितंबर। अब इन लोगों को इतने बेवकूफ हैं, ये भी नहीं पता है 27 पहले आता है। अच्छा, आपने अपना भी ट्वीट का प्रिंट आउट निकाला ना, बेवकूफ कहना, झूठा कहना, फिर मैं लगेगा वो तो जनता ऐसे छुट्टियों में उसे रंग भी बना सकती है। और वही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाला है, 8 तारीख को पता चल जाए। तो ये हार की बौखलाहट है, जिसके कारण मैं कहूंगी कि देश की सत्ता की कुर्सी पर ऐसे लोग काबिज हैं जिन्हें लोकतंत्र का ला नहीं मालूम और संविधान का सा नहीं मालूम। इनका मीडिया सेल है, उस मीडिया सेल की हेड है सुप्रिया श्रीनाथ, इनके साथ की साथी। उन्होंने मोदी जी की तस्वीर लगाई और एक और व्यक्ति की लगाई। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं, और ये तुलना करके लिखा बिल्कुल एक जैसे। और ये रागिनी नायक की स्वयं की ट्वीट है, देखिए। झूठी कांग्रेस, झूठा राहुल गांधी, झूठी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ और झूठी रागिनी नायक। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन बिगड़ी हुई तबीयत के बावजूद उन्होंने कहा जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। हालांकि इस घटना के बाद मोदी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को फोन किया और उनका हालचाल पूछा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि मोदी जी और मैं प्रार्थना करते हैं कि खड़गे जी स्वस्थ रहें और उनकी आयु दीर्घायु हो। हालांकि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेसियों के मन में मोदी जी के प्रति कितनी नफरत और डर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सियासी विरोध नफरत तक जा पहुंचा है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और रागिनी नायक कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राधिका खेड़ा आपकी साथी थी, वो अनेकों शो पर मेरे पास आती हैं और मेरे साथ जब रहती है, एक बात अगर वो कांग्रेस पर बोल दें तो जो कांग्रेस पार्टी की ही प्रवक्ता रहती हैं वो उन पर हमलावर हो जाती हैं। मुझे लगता है कि महिलाएं चाहे किसी भी पार्टी में हो, यदि उनके साथ किसी भी तरीके की गलत बात होती है, यदि उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। वही मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्किस बानो के साथ भी होना चाहिए। बिल्किस बानो दर दर की ठोकरें खाती रही, कितने साल इंसाफ का इंतजार किया, हम सबको मालूम। वही बात विनेश फोगाट के लिए भी होनी चाहिए। राहुल जी को क्या बोलने की जरूरत है कि राम मंदिर में जिनको आना था उन्हें नहीं बुलाया, अमिताभ बच्चन आ गए, नाच गाना हो रहा था, मीडिया वाले आ कर रहे थे, ये क्या तरीका है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत आस्था से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुझे लगता है उत्सव होता है, और उस प्राण प्रतिष्ठा को एक राजनीतिक चोगा पहनाकर कहीं ना कहीं स्पेक्टिकल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और वो पूरे देश ने देखा। उसके बाद चुनाव हुए, जनता जनार्दन ने जो समझा उसके आधार पर वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी वहां पर हारी। तो कृपया इस तरीके का निष्कर्ष ना निकालें कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का कोई भी नेता जो है वो रामलला के सम्मान में या राम मंदिर के सम्मान में बात नहीं कहता, अपमान करता है। अरे आपने इतना भ्रष्टाचार किया कि यहाँ पर रामलला के गर्भगृह में पानी भर गया, उस पर कोई जवाब नहीं दे पाए। वहां पानी भरा, यहाँ इनके मुंह में दही भर गया, कुछ नहीं कर पाए। मैं ये दिखाना चाहती हूँ ये खेल शुरू कहां से हुआ। ये गौरव ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी की फोटो लगा रहे हैं सद्दाम हुसैन के साथ और दिखा रहे हैं और कह रहे हैं शेम टू शेम, बिल्कुल एक जैसा। और इसके बाद से ये सीरीज शुरू हो गई जिसमें तमाम लोगों ने तमाम लोगों के साथ फोटो दिखाई और कहा शेम टू शेम। उसमें गौरव भाटिया जी के लिए भी कई किस्म की तस्वीरें दिखाई गई। हालांकि मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके बारे में भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष क्या सोचता है, इनकी खुद की पार्टी भी क्या सोचती है। चड्ढा समझाओ, इससे समझाओ। ये कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं का कहना है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं है, हमें देश से मोहब्बत है। हमने सुना है पवन खेड़ा साहब को। ये कहना गलत नहीं होगा। ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान, पर ये हो गई है नफरत की गोदाम। और ये क्यों है? जब खड़गे जी का स्वास्थ्य खराब हुआ उसके बाद मोदी जी ने उनसे कुशल क्षेम लिया, पूछा कि आप कैसे हैं। ये क्या दर्शाता है? ठीक है, हमारे विचारधारा अलग हो सकती है, हम विरोधी हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आक्षेप नहीं लगाएंगे, गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन यही खड़गे जी जो आज कह रहे हैं, उनका लक्ष्य आज यह है कि मोदी जी को हटाऊंगा। और खड़गे जी के कुछ बयान मैं आपको बताता हूं, और मैं तो आज मुरीद हो गया नरेंद्र मोदी जी का फिर से, कि जो व्यक्ति उनको जहरीला सांप बुलाता है, जो व्यक्ति उनको झूठों का सरदार बुलाता है, जो व्यक्ति उनकी तुलना हिटलर से करता है, उसका भी कुशल क्षेम लेते हैं, पूछते हैं
कि कैसे हैं खड़गे जी आप। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और दूसरी तरफ जो कांग्रेस की जहरीली विचारधारा है। ठीक है अंजना जी, आज ये पूछना होगा कि मुद्दों की राजनीति कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाती। आज कश्मीर में चुनाव है, हम लोग सब जानना चाहते हैं अनुच्छेद 370 को जब हमने संशोधित करके हटाया तो इन्होंने विरोध किया। आज इनका स्टैंड क्या है, कृपया करके बताएंगे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनेता जो लोकतांत्रिक मूल्यों में, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखता है, वो तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को भी पहचानेगा ना अंजना जी। वो ये मानेगा कि आज अगर वो राजा समझ रहा है अपने आप को, तो जनता ऐसे चुटकियों में उसे रंग भी बना सकती है। और वही जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाला है, 8 तारीख को पता चल जाएगा। तो ये हार की बौखलाहट है, जिसके कारण मैं कहूंगी कि एक अच्छी टिप्पणी को संदर्भ से हटाकर किसी न किसी तरीके से कुतर्क किया जा रहा है। जिस कदर अमित शाह उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, जिस तरह से किसी भी तरीके की अनर्गल टिप्पणी करने पर उतारू हो गए हैं, उसे सुनकर मुझे तो हंसी भी नहीं आती, मुझे दया आती। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा दुख भी होता है, क्षोभ होता है इस बात का कि देश की सत्ता की कुर्सी पर ऐसे लोग काबिज हैं जिन्हें लोकतंत्र का ला नहीं मालूम और संविधान का सा नहीं मालूम। तो देखिए, समस्या यह है कि केवल एक तानाशाह ही ये सोच सकता है कि अगर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया है, अगर सत्ता उसके पास आ गई है, अगर वो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बन गया है, तो उसको हटाने की बात ही नहीं की जा सकती। जब नोटबंदी हुई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जीडीपी 2% आके गिरेगी, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही पूर्व प्रधानमंत्री बाथरूम में कैसे नहाते हैं, इस किस्म की टिप्पणी की थी कि नहीं की थी। एक पूरी कौम की तुलना कुत्ते के पिल्ले से की थी कि नहीं की। संसद के भीतर खड़े होकर एक दूसरी महिला सांसद को राक्षसी और शूर्पणखा कहा था कि नहीं कहा। एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी, यूपीए की चेयरपर्सन भी थी, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय कहा था कि नहीं कहा। कांग्रेस के हाथ के निशान को खूनी पंजा कहा था कि नहीं कहा था। तो किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, ये बहुत लंबी कहानी है। रुको जरा, सब्र करो। असल मुद्दे कह रहे हैं कि असल मुद्दे कुछ और है। जानबूझकर मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को ट्विस्ट करके एक कलर दिया जा रहा है, कुतर्क किया जा रहा है, ये उनका आक्षेप था। हाँ, देखिए, जब इनको देखता हूं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को सुनता हूं तो एक ही शेर अर्ज करना चाहता हूं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, लेकिन ये गिरेंगे भी कैसे, वे तो पहले ही गड्ढे में हैं। मैंने बताया खड़गे जी ने जहरीला सांप कहा, मैंने बताया झूठों का सरदार कहा, हिटलर कहा, रावण कहा, कोई टिप्पणी इन्होंने नहीं करी है। और सबसे बड़ी बात है, हरियाणा के चुनाव है ना, रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी जी के लिए क्या कहा था कि लोग उनके गाल चाटने के लिए तो नहीं आएंगे। क्या किया इन लोगों ने, महिला सम्मान की बात कर रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा जनता जो भाजपा को वोट देती है वो राक्षस है, हरियाणा की जनता क्या इनको सूद समेत वापस नहीं देगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं उदाहरण देता हूं, देखिए परसों की बात है, इनका मीडिया सेल है, उस मीडिया सेल की हेड है सुप्रिया श्रीनाथ, इनके साथ की साथी, उन्होंने मोदी जी की तस्वीर लगाई और एक और व्यक्ति की लगाई। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं और ये तुलना करके लिखा बिल्कुल एक जैसे, और ये रागिनी नायक की स्वयं की ट्वीट है। देखिए इन्होंने क्या किया, एक मूवी आई थी जोकर, उसकी एक तस्वीर लगाई और मोदी जी की लगाई और लिखा बिल्कुल एक जैसे, शेम टू शेम। ये क्यों दर्शाया, ये इसलिए बताना जरूरी है, इन लोगों के पास मुद्दे हैं ही नहीं। पूरे टॉपिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि पूरी टॉपिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए उनके उस बयान का, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का इस्तेमाल कर रही है। आवश्यकता थी कि इस तरह की शेम टू शेम और सेम टू सेम ये ट्विटर ट्रेंड चलाया गया प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे पूछा जिस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस वाले कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? देखिए सारे दर्शक देखे कैसे झूठी कांग्रेस, झूठा राहुल गांधी, झूठी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ और झूठी रागिनी नायक, इन्होंने कहा किसने शुरुआत करी। चलिए देखिए, ये जूम करिए, सुप्रिया श्रीनाथ का ट्वीट 27 सितंबर 2024 10:05 पे उन्होंने मोदी जी के लिए ये लिखा, सेम टू सेम, ठीक है, 27 सितंबर। मेरा ट्वीट उसके जवाब में आया 28 सितंबर 2:14 पे, 28 सितंबर। अब इन लोगों को इतने बेवकूफ हैं, ये भी नहीं पता है 27 पहले आता है। अच्छा, आपने अपना भी ट्वीट का प्रिंट आउट निकाला, रागिनी जी उन्होंने अपना भी ट्वीट का प्रिंट आउट निकाला। बेवकूफ कहना, झूठा कहना, फिर अब सब करूंगी, गौरव जी प्लीज, गौरव जी, अब शब्द बोलिए। लगेगा।
आपने राहुल गांधी अभी के पे ना लिए बोले अंजना सद्दाम जी, मेरा हुसैन से समय है। कंपैरिजन किया कि मेरा नहीं किया समय है। गौरव भाटिया? ये लीजिए, आपने किया, अब आप तो खुद आग ही लग बता गई, रहे थे। अब अंजना जी नहीं और दूसरे बोलेंगे। को झूठा बता रहे हैं। आपको चुप- एक तो बात करने की चुप गौरव कराइए भाटिया इनको। थोड़ी तमीज सीख कर आना चाहिए। नहीं रागिनी जी, लेकिन ये वो देखिए, डेट का सीक्वेंस जूम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं पहले अरे पहले चुप करिए, शब्दों का प्रयोग चलिए। करने तमीज लगते हैं। आपसे नहीं ये सीखनी बिल्कुल है। सही तरीका नहीं है। जूम इन करके ही दिखाना अरे तो पड़ेगा तमीज डेट। चलिए सीखो, 27 बात कराइए सितंबर, अंजना जी, ये गलत अगला बात है। ट्वीट दिखाइए, बात अगला कराइए, ट्वीट बात दिखाइए। होती है। ये उसके 27 बाद सितंबर दूसरों का को अगला तमीज सिखाने दिखाइए, आ जाते हो। अगला दिखाइए। ये लीजिए, उसका डेट देखिए। हाँ ये देखिए, चलिए हाँ देखिए, ये 28 हाँ सितंबर का। देखिए, इसकी डेट देखिए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और रागिनी नायक दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।